मैं अम्मी अब्बू के साथ इस्लामाबाद गई हुई थी और हमारा कराची वाला घर बिल्कुल खाली था। जहाँ मेरा 17 साल का भाई आर्यन घर पर ही मौजूद था। हम लोग अब्बू की छुट्टियों की वजह से इस्लामाबाद गए हुए थे, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद देखने का बहुत ज्यादा शौक था। अब्बू ने 1 महीने की छुट्टी ली थी। हम लोगों ने इस्लामाबाद की खूब सैर की। ये सर्दियों का मौसम था। ठंडक की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मुझसे इस्लामाबाद की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक ही शदीद किस्म के सर दर्द और नज़ले ने मुझे जकड़ा हुआ था। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे घर जाना चाहिए। तो अम्मी ने कहा मुझे खाला के साथ वापस घर भेज दिया, क्योंकि अम्मी अब्बू वहाँ कुछ दिन मजीद रुकना चाहते थे। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब मैं घर पहुंची और घर की बेल बजाई तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं ये देखकर हैरान हुई कि आर्यन किस तरह इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। मेरे हाथ रखने से दरवाजा खुलता ही चला गया। मैं घर में दाखिल हुई तो सारा घर बिखरा हुआ। भाई के कमरे से मुझे बोलने की आवाजें आ रही थी। भाई को मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। मैं अचानक ही खाला के साथ घर वापस आ गई थी। खाला ने मुझे घर तक छोड़ा और खुद वापस चली गई। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे से झांका तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ही ना रही कि भाई अपने दोस्तों के साथ एक लड़की को हमारे घर पे लाए थे और उस लड़की के साथ वो सब लोग मिलकर ऐसे बारी बारी अपनी हौस का निशाना बना रहे थे, या फिर वो लड़की अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी। वो लड़की बिस्तर पर हर पर्दे से आजाद लेटी हुई थी और मेरा भाई उसके साथ लगा हुआ था। मुझे आर्यन से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो दिखने में इतना शरीफ लड़का नजर आता था, मगर उसकी करतूत ऐसी थी कि जैसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर मैंने बैग उतारा। मैंने उस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उन लड़कों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। फिर मैं किचन में आई और अपने लिए आमलेट बनाने लगी, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी थी। फिर भाई के कमरे का दरवाजा हल्के से खुला तो भाई का दोस्त शाहनवाज मुझे देख चुका था, मगर उसने भाई को कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर मैं नजरें चुरा कर वहां से चली गई और उसे ये महसूस करवाया कि मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि शाहनवाज मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड था और वो अक्सर हमारे घर आता जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि शावेज के अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है जो मेरे वजूद पर नजरें गाड़े हुआ था और मौके की ही तलाश में था। मगर रात के इस पहर उसका यहाँ होना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अब्बू ने मेरी वजह से आर्यन को सख्ती से मना किया हुआ था कि अपने दोस्तों को घर पे मत ले आया करो, क्योंकि अब्बू बहुत सख्त मिजाज थे और उनका यूं लड़कों को घर आना हरगिज पसंद ना था। अब्बू हमेशा ही मुझे यह ताकीद करते थे कि जब भी मेरे भाई का कोई दोस्त दरवाजे पे आए तो मैं हरगिज दरवाजे पर ना जाऊं और अपना दुपट्टा सर पे ले लूं। मैंने कमरे में आकर खाना खाया और अपना मोबाइल चलाने लगे। तभी आहिस्ता से मेरा दरवाजा खुला और शाहनवाज अंदर आया। शाहवेज बहुत अजीब हालत में था। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसे कहा कि शाहनवाज तुम बाहर जाओ, इस वक्त तुमने अपने हवास में नहीं हो। शाहनवाज ने दरवाजा लॉक किया और मुझे बेड पर धक्का दिया। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था और मुझे शाहनवाज से बहुत खौफ महसूस होने लगा था। मेरी उम्र 19 साल थी और मेरी मंगनी भी मेरे कजन के साथ तय हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर फोन पर बात भी किया करते थे और मेरा कजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। मैं ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना चाहती थी, जिसके बाद मेरी शादी तय थी। मगर उस वक्त शाहनवाज को अपने सामने देखकर सर पर आसमान से किसी ने खींच लिया हो, जैसे मैं भाई को आवाज देने लगी, मगर भाई तो किसी और लड़की के साथ मस्तियां करने में मसरूफ था। फिर शाहनवाज ने मुझे बेड पर धक्का दिया तो मैं बेसाख्ता सी होकर बेड पर गिर गई। मैंने जल्दी से उठना चाहा, मगर शाहनवाज ने मुझे उठते नहीं दिया। उसने मेरे दोनों हाथ को कस के पकड़ लिया। अब जो कुछ भी वो करने जा रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने खुद को बहुत छुड़वाने की कोशिश की, मगर शाहनवाज बहुत ताकतवर था। वो मेरी चीखें चिल्लाने से बिल्कुल भी खौफजदा ना हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई इस वक्त मदहोश होकर किसी और की इज्जत तार तार कर रहा था और फिर उसकी बहन की इज्जत किस तरह महफूज रह सकती थी। फिर शाहवेज ने अपनी सारी हदें पार कर और मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक न छोड़ा और वो जी भरकर मुझसे सुकून हासिल करता रहा और मैं बेबस होकर आंसू बहाती रह गई। तकलीफ की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी,
कि मैं अभी तक कंवारी थी और किसी भी लड़के के साथ ऐसे तल्लुकात कायम नहीं किए थे। मुझे बस एक ही बात की फिक्र थी, अगर मेरे मंगेतर को इस बात की भनक भी पड़ गई कि किसी दूसरे लड़के ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, तो वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा, बल्कि मुझसे रिश्ता भी खत्म कर देगा और सारे खानदान में मेरी बदनामी के चर्चे फैल जाएंगे। जब शाहनवाज का दिल मुझसे भर गया तो वो मुझसे दूर हटा। मैं जल्दी से उठ बैठी और दुपट्टा अपने आप को ओढ़ लिया। खौफ के मारे कांपने लगी। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जो क़यामत मुझ पर बीती थी उसका जिक्र मैं किससे करती, और फिर उसका अजाला भी तो मुमकिन नहीं था। शाहनवाज सारा कारनामा अंजाम देने के बाद अपने घर जा चुका था और उस लड़की को भी साथ लेकर गया जो उसके साथ आई थी। अगली सुबह मैं बाहर आई तो मेरी आंखें सुरख अंगारा हो रही थी। जब मेरे भाई की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गया। मैं कहने लगा, महम तुम कब वापस आई? यूं तो मैं भी उनके सारे कारनामों से वाकिफ थी, मैं तबाही के इस बहाने पर थी कि मैं उनसे नजरें तक ना मिला पा रही थी। फिर मैंने नजरें चुराते हुए उनसे कहा, मैं रात को ही वापस आ गई थी और अपने कमरे में जाकर सो गई थी। वो थोड़ा सा परेशान हुए मगर मेरी बात पर यकीन कर लिया। तभी मैंने किचन का रुख किया और अपने भाई के लिए कुछ खाने को बनाया। हम दोनों ने नाश्ता किया तो भाई फोन कॉल सुनते हुए बाहर चले गए और मैं सोफे पर बैठकर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने लगी। लेकिन आज मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने अपने मंगेतर को भी आज कॉल ना की थी। वैसे तो मेरी हर सुबह का आगाज इस बात पर ही होता था, मगर आज मैं सोच रही थी कि किस मुंह से इस बात करूं। वो यकीनन मेरी बात करने से मेरे मूड का अंदाजा लगा लेता। मैंने आज तक अपने मंगेतर से झूठ नहीं बोला था, फिर ये इतनी बड़ी बात मैं उसे भला किस तरह से छुपाती, इसलिए मैंने फिलहाल उससे बात करने से गुरेज की। अभी मैं ऐसी कश्मकश में मुब्तला थी और फोन को देखे जा रही थी कि अचानक ही घंटे की आवाज पर मैं उठी और दरवाजा खोलने गई। मैंने समझा शायद आर्यन आया होगा, मगर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो शाहनवाज ने घर में दाखिल होते हुए मुझे एक जोरदार धक्का मारा और मैं जमीन पर जा गिरी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि जल्दी से कमरे में चलो। मैं उसकी धमकी पर उसके साथ कमरे में चली गई क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। फिर जब वो मुझे कमरे में ले गया और कहने लगा, चुपचाप मेरी कही हुई सारी बातें मानो, वरना मैं तुम्हारे खानदान में तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। मैं एक बार तो शाहनवाज के हाथों बर्बाद हो चुकी थी और अपने होठों को सी लिया था, मगर मुझे दोबारा शाहनवाज से इस कदम की घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। फिर वो कहने लगा, मैं नहीं आर्यन को कॉल करके बाहर बुलाया था और मैं उसे काम में मसरूफ करके आया हूँ। तब तक मैं जी भर के तुमसे मजे हासिल करूंगा। उसने दोनों हाथों से बड़ी बेरहमी के साथ मेरे बाजू को जकड़ा और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। अभी मैं पिछली रात को ही ना भूली थी कि एक बार फिर से ये क़यामत मुझ पर टूटने जा रही थी। फिर शाहनवाज ने जी भर कर मेरा इस्तेमाल किया। मेरी आंखों से आंसू का एक दरिया बह निकला था। मैं बहुत मजबूर हो गई थी और शाहनवाज की इस घटिया हरकत का निशाना बनी थी। जब शाहनवाज का दिल मुझसे भर गया तो उसने मेरे कपड़े उठाकर मेरे मुंह पर मार दिए और यहाँ से चला गया। मैं जल्दी से वॉशरूम चली गई और शावर लेकर शाहनवाज की गई ज्यादतियों को खुद पर से मिटाने लगी, मगर ये दाग इतने गहरे थे कि पानी से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिन्होंने मेरी रूह तक को छल्ली कर दिया था। मैंने जल्दी से अम्मी को कॉल की और उनसे कहने लगी कि अम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। फिर दूसरे दिन शाम होते ही अम्मी घर वापस आ गए। अब्बू मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। मैं शदीद बुखार में मुब्तला थी। मुझे कुछ ड्रॉप्स वगैरह लेके मगर मेरी और किसी को दिखाने वाली ना थी। मैं किस तरह से अम्मी को ये सारी क़यामत जो मैं गुजार आई थी वो बताती। जब मेरी अम्मी अब्बू घर आए तो मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई, मगर मेरी दुनिया बुझ चुकी थी। मेरा भाई जिन गलत कामों के रास्ते पर निकल पड़ा था वो सब की सजा आखिरकार मुझे ही भुगतनी थी, क्योंकि यह दुनिया मुकाफात अमल है और मुकाफात अमल हमेशा अटल होता है। वो एक माह बाद और क़यामत मुझ पर गुजरनी बाकी थी। जब मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे अम्मी डॉक्टर के पास ले गई
तो पता चला कि मैं बगैर शादी के ही हामला हो चुकी हूँ। ये बात मेरे साथ साथ मेरी माँ पर भी क़यामत बनकर गिरी थी। घर आकर मैं अम्मी को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर अम्मी को ये गलत फहमी थी कि शायद ये मेरी ही की गई गलतियों की सजा है। फिर मैंने अम्मी को इस रात का सारा वाकया बताया। जब मैं घर में दाखिल हुई थी तो किस तरह इससे आर्यन लड़की के साथ गलत काम करने में मगन था और उसके दोस्त ने किस तरह से मुझे नोचा था। और जब तक मेरे माँ बाप घर से बाहर थे वो बार बार आकर मेरी इज्जत को तार तार करता रहा। मैंने ये बात मेरे अब्बू को भी बता दी थी। फिर अब्बू ने शाहनवाज को पुलिस के हवाले किया और शाहनवाज अब अपने हिस्से की सजा काट रहा है। मगर मुझ पर जो गुजरी वो मैं जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकती।